आज की इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 7 विद्यालय आधारित आकलन की प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 7 विद्यालय आधारित आकलन की प्रश्नोत्तरी को ओपन कर लिया है और इसका जो पहला प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन पर है। गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। तो इसके जो 4 विकल्प हैं, पहला है अभिक्षमता परीक्षण, दूसरा है नैदानिक परीक्षण और तीसरा है छानबीन परीक्षण और चौथा है उपलब्धि परीक्षण। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो मेरे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए वो है दूसरा, यानी कि नैदानिक परीक्षण। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ाती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है, वह कर रही है। तो दोस्तों, इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। सीखने के लिए आकलन, दूसरा है सीखने पर आकलन और तीसरा है सीखने का आकलन और चौथा है सीखने के रूप में आकलन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो मेरे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए वो है सीखने के लिए आकलन, यानी कि इसका जो पहला विकल्प है वो। तो चलिए हम पहले विकल्प को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। इसके जो 4 विकल्प हैं, पहला है शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने के लिए, दूसरा है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, तीसरा है अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए, और चौथा है यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो मेरे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए वो है चौथा, यानी यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। तो चलिए हम चौथे विकल्प को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। इसका पहला विकल्प है खुले प्रश्न, दूसरा है परियोजना, तीसरा है अवलोकन और चौथा है छात्रों की रैंकिंग। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है चौथा, यानी कि छात्रों की रैंकिंग। तो चलिए हम छात्रों की रैंकिंग वाले विकल्प को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जा सकता है। इसका जो पहला विकल्प है उत्साह की भावना, दूसरा है सहयोग, तीसरा है नेतृत्व की भावना और चौथा है अनुशासन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो मेरे हिसाब से सही आंसर है वो है दूसरा, यानी कि सहयोग। तो चलिए हम सहयोग को सिलेक्ट करते हैं इधर और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छात्र अधिगम मानदंड हिस्सा है। इसके जो 4 विकल्प हैं, इसमें से पहला विकल्प है सीखने के लिए आकलन, दूसरा है सीखने का आकलन, तीसरा है सीखने के रूप में आकलन और चौथा है सीखने पर आकलन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो मेरे हिसाब से सही आंसर है वो है दूसरा, यानी कि सीखने का आकलन। तो चलिए हम दूसरे विकल्प को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, सीखने का आकलन, और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 7 विद्यालय आधारित आकलन की जो गतिविधि की प्रश्नोत्तरी है, गतिविधि 2 और गतिविधि 6, उसमें भी 5-5 प्रश्न हैं और उस प्रश्नोत्तरी की वीडियो मेरे चैनल पर पहले से उपलब्ध है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, आप वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और गतिविधि 2 और गतिविधि 6 की प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपको निष्ठा प्रशिक्षण लेने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जा रही है तो उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, या आप हमसे डायरेक्ट कमेंट करके कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब देने की तत्काल कोशिश करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है। इसका पहला विकल्प है सामग्री आधारित गतिविधि, दूसरा है प्रशिक्षण
आधारित गतिविधि, तीसरा है योग्यता आधारित गतिविधि और चौथा है शिक्षक केंद्रित गतिविधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो मेरे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए वो है तीसरा, यानी कि योग्यता आधारित गतिविधि। तो चलिए हम तीसरे विकल्प यानी योग्यता आधारित गतिविधि को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आकलन का उद्देश्य है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला है किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, दूसरा है छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना, तीसरा है किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना और चौथा है किसी छात्र को अंक प्रदान करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो मेरे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए वो है पहला वाला, यानी कि किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। तो चलिए हम पहले विकल्प को किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप अपने भी आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में साझा कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। तो इसके जो 4 विकल्प हैं सीखने के लिए आकलन है, दूसरा है सीखने का आकलन है, तीसरा है सीखने के रूप में आकलन है और चौथा है नैदानिक आकलन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो मेरे हिसाब से सही आंसर है वो है सीखने का आकलन है। सीखने का आकलन है यानी कि दूसरे नंबर का विकल्प। तो चलिए हम इसको दूसरे नंबर वाले को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। इसके जो 4 विकल्प हैं सारांशित आकलन का, दूसरा है सीखने का आकलन का, तीसरा है नैदानिक आकलन का और चौथा है रचनात्मक आकलन का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो मेरे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए वो है चौथा विकल्प यानी कि रचनात्मक आकलन का। तो चलिए हम चौथे नंबर के विकल्प को यानी कि रचनात्मक आकलन का इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो 10 थे और जिनके आंसर हमने सबमिट किए वो 10 हैं और स्किप्ड क्वेश्चन हमारे पास 0 हैं। अब यहाँ पर आपको नीचे 2 बटन दिख रहे हैं, एक है रिव्यू का और दूसरा है सबमिट का। तो चलिए हम प्रश्नोत्तरी को चूँकि हमको सबमिट करना है इसलिए हम यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने स्कोर आ जाएगा और यहाँ पे आप स्कोर देख पा रहे होंगे 10 में से 10 है। दोस्तों इस तरह से आप भी निष्ठा प्रशिक्षण की प्रश्नोत्तरी को हल कर सकते हैं और अपने स्कोर को 10 में से 10 ला सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने सभी मित्रों में शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।